नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पिछले 2 दिनों से केरल पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। शनिवार के दिन भी केरल पूरे देश में चर्चा का विषय बना और आज तो एक बड़ी खबर हुई और वो कि केरल में एक कन्वेंशन सेंटर में विस्फोट हुआ और विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सवाल यह है कि ये विस्फोट हुआ, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, किसकी साजिश हो सकती है। हम अभी आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती कोई भी बात इस तरह से नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसे घटनाक्रम बने हैं जिस पर गौर फरमाइए। सबसे पहली बात कि लश्कर ए तैयबा की तरफ से एक आतंकी धमकी दी जाती है। लखनऊ सहित तमाम उत्तर प्रदेश के ट्रेन स्टेशंस को और ट्रेन को ब्लास्ट करने की उनकी धमकी आती है। पंजाब में खालिस्तान के 4 आतंकी पकड़े जाते हैं जिनकी योजना भी सीरियल ब्लास्ट करने सहित तमाम ऐसे आतंकी कृत्यों को अंजाम देने की रही, वो भी आप देख सकते हैं। और केरल में भी खबर यह है कि 7 दिन पहले ही खुफिया सूचना दे दी गई थी कि केरल में बड़े आतंकी कार्रवाई हो सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो वीके न्यूज आपको दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कल ही एर्नाकुलम में कुछ ऐसी घटना हुई है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। हमास के समर्थन में हमास के एक पूर्व चीफ ने जिस तरीके से वहां पर तकरीर की और तकरीर में हमास के समर्थन में केरल के लोगों को उतरने की अपील की, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हमास का ये चीफ जो कि अपील कर रहा है केरल के निवासियों को, और केरल के वो लोग जो उसको सुन रहे हैं वो कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं, भावुकता से सुन रहे हैं। और ठीक दूसरे दिन अर्थात रविवार को कन्वेंशन सेंटर में विस्फोट हो जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से केरल को सीरिया बनाने की एक बड़ी रणनीति पर काम चल रहा है, षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। तो केरल का एर्नाकुलम और मलप्पुरम ये 2 दिन से चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप देख लीजिए कि मलप्पुरम में हमास के समर्थन में हमास का पूर्व चीफ तकरीर करता है। उत्तर प्रदेश सहित तमाम जिलों में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, ट्रेन हैं, उनको ब्लास्ट करने की लश्कर ए तैयबा से धमकी मिलती है। उधर पंजाब में खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किए जाते हैं। सबकी कोशिश भारत में दहशत फैलाना और आतंकी कृत्य को अंजाम देना। इसीलिए जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, गृह मंत्री अमित शाह तुरंत एक्टिवेट हुए। केरल के मुख्यमंत्री विजयन से उन्होंने बात की और इसके बाद एनआईए को एक्टिवेट कर दिया गया है। जब हम आपसे इस पूरे खबर पर चर्चा कर रहे हैं तो एनआईए की टीम बताया ये जा रहा है कि रवाना कर दी गई है। मलप्पुरम और एर्नाकुलम, इन दोनों स्थानों का पहले आप कनेक्शन देखिए और पूरे देश को दहलाने की जो साजिश करता है उनके धमकियों पर गौर फरमाइए। और ठीक हमास के पूर्व चीफ की तरफ से तकरीर होती है शनिवार के दिन, और इतवार के दिन अर्थात रविवार के दिन जब छुट्टी का दिन होता है और बड़ी संख्या में कन्वेंशन सेंटर में ईसाई इकट्ठा हुए थे, वहां पर विस्फोट होता है। विस्फोट एक नहीं, सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। वीके न्यूज ने आपको जानकारी भी दी है कि किस तरीके से सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि सीरियल ब्लास्ट को टाइमर के जरिए या किसके जरिए अंजाम दिया गया, यह भी देखना होगा। और जब आप ये देखेंगे और एनआईए की टीम जानकारी प्राप्त कर पाएगी, जब घटनास्थल पर पहुंचेगी, तो यह भी पता चलेगा कि कौन वो ग्रुप है जो इस तरीके के सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा। तो अब केरल को किस तरीके से कट्टरपंथियों ने अपना एक गढ़ बनाया, आप पीएफआई की भी गतिविधि केरल में देख सकते हैं। उसके बाद भारत के इतने स्टेट हैं, लेकिन तकरीर को सुना गया और तकरीर किया गया हमास के एक आतंकी नेता की तरफ से, तो वो भी केरल को चुना गया। आप ये देख सकते हैं। और केरल में भी ये स्थान है मलप्पुरम। मलप्पुरम में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस अल्पसंख्यक समुदाय की है ये भी हम नहीं बताते, ये आपको पता भी होना चाहिए। और वो वहीं पर पीएफआई का भी गढ़ है और वहीं पर हमास के पूर्व चीफ ने तकरीर की और तकरीर के दूसरे दिन वहां पर विस्फोट हो गया। और हमने आपको सबसे पहली बार और बड़ी सूचना ये दी है कि खुफिया सूत्रों ने खुफिया जानकारी दी गई थी केरल सरकार को कि केरल के नॉन मुस्लिम किसी भी ऐसे गढ़ पर
चाहे वो हिंदू हो या ईसाइयों का हो, उसको निशाना बनाया जा सकता है। ये जानकारी भी दे दी गई थी जो सूत्र बता रहे हैं, और इसीलिए गृह मंत्री तुरंत एक्टिवेट हुए। उन्होंने विजयन से बात की है और बात करने के बाद एनआईए को पूरे मामले को सौंप दिया गया है। खबर यह है कि अब तक 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 2500 लोग इस कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद ये सीरियल धमाके होने के बाद ये स्थिति पैदा हुई है। अब आप इस खबर पर स्वयं अंदाजा लगाइए और निष्कर्ष पर पहुंचिए कि हमास किस तरीके से भारत में एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेशन का सेंटर केरल जैसे राज्य को बनाया जाता है, और केरल में तकरीर होती है बाकायदा, और उसके दूसरे दिन विस्फोट होता है, वो भी एक ईसाई के चर्च पर। आप देख सकते हैं कि इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है उसमें यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर किस तरीके से विस्फोटन हो रहा है, और भारत को क्यों केंद्र बनाया गया, ये भी देखना बेहद दिलचस्प है। और साथ ही साथ भारत के कई राज्यों में कई ऐसे संस्थानों को टारगेट करने की आतंकी धमकियां भी दी जा रही हैं। धमकी देने वाला लश्कर तैयबा है। लश्कर तैयबा का संबंध किस देश से है और कहां से वो आयातित और निर्यातित होते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसलिए ये संघर्ष जो इजराइल और हमास के बीच आप देख रहे हैं, इसे सिर्फ वहीं तक सीमित न मानिए, भारत में भी वो आग पहुंच चुकी है। आपका इस खबर पर क्या कहना है और क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।